नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल चर्चा में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। और सोशल चर्चा में मेरा साथ देने के लिए यहां पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिवादन। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से इस समय तो हाड़ कपाऊ सर्दी चल रही है, सब ओर से एक ही आवाज़ आ रही है जी, एक ही आवाज़ आ रही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम लेकर के आए हैं सर्दी के बीच गर्मा गर्म 5 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। अच्छा लगेगा कि अगर आपकी खबरें कुछ राहत देते। जी बिल्कुल, देखना होगा, आप अपना अनुभव जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे दर्शक भी हमें बताएंगे कि कितनी गर्मा गर्म लगी उन्हें ये खबर। 5 खबरों का जिक्र करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद कुछ अहम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहली खबर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई है, जहां 300 यूनिट बिजली फ्री रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दूसरी बड़ी खबर जिसकी सभी बात कर रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस को लेकर के चेहरा बन सकते हैं, जैसे उनका नाम सामने आया है। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान से जुड़ी हुई, जो कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर उनका नाम सामने रखा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। और चौथी बड़ी खबर हरक सिंह रावत से जुड़ी हुई, जो कि माना जा रहा है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। और पांचवी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां काशी में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, उनसे संवाद स्थापित किया, वर्चुअली ये कार्यक्रम था। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, कितनी गर्मा गर्म लगी आपको ये खबर? बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं और जल्दी से आप इनका जरा विश्लेषण कीजिए। जी, विश्लेषण तो देखिए आप करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो जाने कि आखिर क्या कुछ इन खबरों के मायने हैं। सबसे जिक्र करना चाहूंगी चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के। इनका नाम सामने आ चुका है, कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के ये दावेदार ये चेहरा बनकर के सामने आए हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, जो चन्नी है ये बड़े ही सरल, बड़े ही सहज और बैक फुट पे रहने वाले जी नेता है। और इनका नाम अचानक आया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर विकल्प की तलाश हुई। जी इसके पीछे हाई कमान का एक और भी विचार था, वो था उनके वोट बैंक का। चन्नी दलित जात से आते हैं और जो पंजाब है वहाँ पर दलित जात का अच्छा वोट बैंक है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल में बाकायदे दोनों में गठबंधन हुआ है, इसीलिए कि ताकि सारे वोट अपनी झोली में ले ली जाए। लेकिन ये बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला कांग्रेस ने और चन्नी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि अरे ये तो कुछ दिनों के मंत्री हैं, 6 महीने के मंत्री हैं, 2 महीने के मंत्री हैं। लेकिन चन्नी ने जिस तरीके से अपने काम को विपरीत परिस्थितियों में, मैं इसलिए कहूँगा कि वहाँ पर सिद्धू की अपनी जो कंपेनिंग थी और दूसरी ओर उनके खिलाफ और भी लोग लगे हुए थे, उसके बीच चन्नी ने जिस तरीके से अपने को प्रस्तुति की है, तो निश्चित रूप से उससे उम्मीदें भी जगी हैं। और अब देखना ये होगा कि चुनाव में ये जो दलित चेहरा है कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है। तो इससे पहले जब चन्नी को सीएम बनाया गया तो वो फैसला सही फैसला साबित हुआ, ये मुझे लग रहा है कि इन बातों से यही साबित होता है, और उसी फैसले को दोहराया गया है। हाँ, निश्चित रूप से फैसला तो बिल्कुल सही था और उस समय सबने स्वागत भी किया था कि चन्नी को बनाया गया, ये बहुत अच्छा किया और एक नया चेहरा लाया गया, जो बिना विवाद के चेहरा आया, सब कुछ हुआ। और चन्नी ने भी बड़े फूंक फूंक के कदम रखे। जैसा मैंने पहले कहा कि उनमें रोड़े अटकाए गए, जो उनके फैसले थे उनमें सिद्धू ने सवाल खड़े कर दिए, कुछ फैसले उनको बदलने पड़े, आला कमान से बात करनी पड़ी। लेकिन कुल मिलाकर के वो एक एडजस्टमेंट पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, एक कुशल राजनीतिक के रूप में काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का चूक का मामला भी आया, उसमें भी बड़े संयत और बड़े धैर्य के साथ अपना राजनीतिक जवाब दे रहे हैं और वो मान रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो एक अच्छे राजनीति का परिचय दिया कि जब अभी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें कोरोना भी थी, तो उस समय उन्होंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं और मैं आपके दीर्घायु कामना। तो ये एक अच्छे राजनीतिक गुण है। और निश्चित रूप से यदि वहाँ पर कांग्रेस कायदे से एकजुटता के साथ संघर्ष करे
तो उसे कामयाबी भी मिल सकती है, इसमें भी दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो कामयाबी की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है और उनके कांग्रेस आलाकमान के तो वो पसंदीदा है ही, लेकिन कुछ हमारे जो सिने जगत के लोग हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनके भी बड़े पसंदीदा वो माने जाते हैं, घनिष्ठ खास संबंध है उनके। अगर सोनू सूद की वीडियो की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि एक लीडर वही है, एक सच्चा नेता वही है जो खुद अपने आप को आगे ना करे, उसे ऐसा करना ना पड़े, बल्कि लोग उनको पसंद करने वाले उन्हें आगे करें। इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके की इमेज है उनकी? नहीं, ये तो एक राजनीति का जो है सच्चा गुण होता है कि वो धैर्य रखे, निष्ठा के साथ रहे और काम करे और इंतजार करे। अगर वो इस तरीके से चलता है उसे लाभ मिलता है। और आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हनुमान जी के लिए क्या कहा गया। हनुमान जी इतने बड़े शक्तिशाली थे लेकिन पीछे बैठे रहते थे। बड़ी चिंता हो रही थी समुद्र के पास कि क्या होगा, कौन समुद्र पार करेगा, कैसे करेगा। हनुमान जी खड़े होकर कह सकते थे, हाँ अभी हम जा रहे हैं, समुद्र को भी पार कर देते हैं, अभी पता लगा के आते हैं। वही बेचारे बैठे हैं और जामवंत उससे कह रहे हैं हनुमान, तब वो कह रहे हैं हाँ। और उसके बाद भी हाथ जोड़ कहते श्री राम के आदेश, मैं कुछ नहीं हूँ श्री राम। तो ऐसे लोगों के यहाँ देखिए पूजा हो रही है। भगवान राम के से ज़्यादा हनुमान की पूजा होने लगी, मंदिर बन गए। कारण क्या है? ये है सच्चा सेवा भाव, ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा परोपकार, ये है सच्ची भक्ति। और जब इस शक्ति के साथ, इस ऊर्जा के साथ कोई आगे बढ़ता है, चाहे वो नेता हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, तो जीवन में वो सफलता भी पाता है और नाम भी रोशन करता है, यशस्वी भी होता है। जी, तो नेतृत्व का गुण होते हुए भी सेवा के भाव के साथ जो काम करे वही सच्चा कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि है और नेता है। अगली बड़ी खबर का अगर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी से भगवंत मान से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर उनका नाम दिया गया है और अगर उनकी छवि की बात की जाए, बहुत सारी बातें उनके नाम सामने आने के बाद से होने लगी है। आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने इससे एक तीर से दो निशाने लगाए। जब आम आदमी पार्टी वहाँ गई पंजाब में लड़ने के लिए, तो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाया कि साहब ये भाई भतीजावाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो केजरीवाल बड़े विजन के नेता हैं, तो और जब भगवंत मान सबसे चर्चित भी वहाँ रहे। अब उन्होंने कहा अगर हम भगवंत मान को डिक्लेयर कर दें तो निश्चित रूप से एक विवाद खड़ा हो जाएगा, कल वही भगवंत मान वही है। और उनकी छवि पार्लियामेंट तक में भी हंसाई भी हुई थी। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि नहीं, मैं अब पूरी तरीके से मद्य निषेध का पालन करूंगा, ये भी कहा, लेकिन एक छवि तो बनी हुई थी। ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि अब हम नया प्रयोग करते हैं, अब हम जनता से पूछेंगे कि कौन सी हम होना चाहिए, जो जनता से बताएगा उसमें। अब उसमें 21 लाख लोगों ने वोट दिया और उसमें 93.3% लोगों ने मान के पक्ष में वोट दिया। अब मजबूरी हो गई। अब वो अगर जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा मान होंगे, तो अब कोई बोल भी नहीं सकता, भैया आप ही ने तो दिया, कह देंगे केजरीवाल साहब आप ही ने तो दिया, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो एक तो उन्होंने एक तरीके से यूँ किया कि एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी और नाना प्रकार की जो कंट्रोवर्सी थी कि मैं नहीं, कोई नाराज़ हो जाता, कोई गुस्सा हो जाता, मैं क्यों नहीं दावेदार, उससे बच गए। और तीसरी बड़ी बात जो मैं बता रहा था कि ये कि इसके द्वारा उन्होंने अपना ज़मीनी आधार भी मजबूत किया और अपने ज़मीनी आधार को एक ऊर्जा भी दी, एक दिशा भी दी और एक स्फूर्ति भी दी। तो नई परंपरा का जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक अरविंद केजरीवाल जी ने नई परंपरा दी, लोगों से उन्होंने पहले से उनका राय ले ली और उनका रुझान है, जो झुकाव है वो जान लिया। क्या लगता है इस परंपरा को क्या किसी और को भी अपनाने की सलाह देंगे अब किसी अन्य दल को, क्योंकि बीजेपी में बड़ा घमासान मचा हुआ है? हाँ, बीजेपी में भी असल में जो हमारे यहाँ परंपरा शुरू हो गई, पहले इसका नियम ये है कि जब विधायक जो हैं वो अपने से नेता चुने और जो नेता जिसको चुना जाए तो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसमें भी होता था कि विधायकों में ये देखा जाता था कि कितने विधायक किसके साथ हैं। अब क्या हुआ, पहले ही होता था, अब वो सब टूट फूट गया। अब क्या हो गया,
अब एक फैसला कर लिया जाता है, हम अपने आला कमान पर छोड़ते हैं, वो जिसको चाहे बना दे, या कभी कभी आला कमान स्वयं ऊपर से भेज देता है, थोपा हुआ नेता, तो इसको बोलते हैं थोपा हुआ नेता। और दूसरी चीज़ ये भी हो गई कि आला कमान में छोड़ दिया, इसके माने आला कमान किंग मेकर है, तो विधायक फिर काहे करेंगे? फिर क्यों ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्य, तो नेता तो आपने चुन के भेज दिया। फिर ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये थोपे हुए होते हैं। तो ये जो थोपा हुआ अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो भी विवाद भी खड़े होते हैं, परेशानियां भी आती हैं, सब कुछ होता है। और जब कभी कभी आप देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो राजनीतिक संकट आता है उसके पीछे भी यही कारण है। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा कि अभी आपने देखा कि कई जगह के मुख्यमंत्री बदले गए। क्यों बदले गए? उसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि जमीन आधारित जो हमारी परंपरा है उसका पालन न करके आपने ऊपर से थोप दिया। ये तो थोपने की प्रवृत्ति है, ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी नहीं है। और अगर ये जो केजरीवाल ने तो आगे बढ़ के कदम उठाया, बेहतर होता कि वही जो विधायक दल हो और उनमें वोटिंग करा ली जाए, गुप्त मतदान करा दिया जाए, और जिसके फेवर में सबसे ज़्यादा विधायक हो उसी को नेता मान लिया जाए। तो ये परंपरा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम समस्याओं का यहाँ पर निदान हो गया, और इस नई परंपरा के साथ में, अरविंद केजरीवाल की नई परंपरा के साथ में, माना जाता है कि छवि से भी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी उम्र होती है छवि की। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भगवंत मान की जो छवि है और उसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा था, उसका भी काट कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने निकाल लिया। अच्छी बात है। अब अगली खबर की अगर हम बात करें तो हरक सिंह रावत, जो कि अब कांग्रेस का माना जा रहा है कि दामन थाम सकते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा होने वाला है? असल में अब हरक सिंह रावत के पास अब विकल्प क्या है जी? क्योंकि जो उत्तराखंड है उसमें दो ही पार्टियां हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी भी आ गई है, लेकिन वहाँ दो ही पार्टियां। और अगर आप देखें तो एक बार कांग्रेस की बनती है, एक बार बीजेपी की बनती है, एक बार कांग्रेस की बनती है, एक बार बीजेपी बनती है। सीमित संख्या में इस बार किसकी बारी लग रही है? अब इस बार जो अब तक का रुझान आ रहा है तो बीजेपी जो वहाँ पे सरकार है उसके सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं, माने सहज नहीं है। और जो अभी लोकप्रियता भी आई है, मैं तो उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें कहा गया कि जो हरीश रावत है, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पूरा कमान संभाले हुए हैं, तो उनकी लोकप्रियता जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनसे कहीं ज़्यादा है जी। तो फिर इसी तरीके से आकलन होता है। तो वहाँ पर संघर्ष बहुत तेजी के साथ चल रहा है और उसका कारण एक नुकसान वहाँ ये भी हुआ कि वो वहाँ पर उन्होंने तीन मुख्यमंत्री बदल दिए। पहले तीरथ सिंह रावत को लाए, नहीं पहले उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह को लाए, फिर तीरथ सिंह रावत को, धामी को लाए। और ये जो दो बदले, ये तो महीने 2 महीने 3 महीने के अंतराल में बदल दिए। इससे जो है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा और जनता भी सोची इनके पास कैसे नेता है। तो इसलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। हरीश सिंह रावत वो नेता हैं जो अपनी सरकार को गर्दिश में डाल करके और बीजेपी में चले गए थे। ये तो कांग्रेस में ही तो थे, हाँ, अब चले गए थे। अब जब वहाँ पर भी नहीं बनी, कभी कभी कुछ नेता होते हैं तो जाते हैं जब किसी पार्टी में, तो लोग थोड़ा सा दूरी बना चलते हैं क्योंकि वहाँ से आए हैं, पता नहीं, जैसे आप ही के घर में कोई आ जाए तो थोड़ा सा जो परिवार के लोग हों उनको तो समेटे रहेंगे, अरे भाई जरा ध्यान रखना। और वो उनको मिल नहीं पाए। अब जो वो हनक चाहते थे, जो राजनीतिक ठनक चाहते थे, वो मिला नहीं। अब मिला नहीं तो उन्होंने अपनी मनचाही नहीं हुई। वो चाहते थे कि कैसे कैसे काम नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो उन्होंने अंदर अंदर विद्रोह शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने देखा ये तो बड़े घातक होते चले जा रहे हैं, ये रोज़ फैनियाँ मचाते हैं। कभी कैबिनेट की मीटिंग में ये कर देंगे, कभी बाहर आकर के मान जाएंगे और फिर गड़बड़ करेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब रो भी रहे हैं कि वह बड़ा मेरे साथ, मुझे बताया नहीं गया, हाय राम क्या। अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अब तो चले आए हैं, अब कांग्रेस में भी जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में वो जो उनका वैभव था पहले वाला, जो प्रतिष्ठा थी, वो गौरव था, जो उनका महत्व था, वो नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक रूप से वो अपने को स्थापित भी कर लेंगे और आगे का रास्ता भी प्रशस्त करेंगे।
हो सकता है उनके लिए फैसला सही साबित हो, लेकिन वो हनक तो नहीं रहेगी जो पहले थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर रहे इन मसलों पर। तो देखिए तमाम ऐसी बातें यहाँ पर सामने आई जहाँ इस चुनाव के दौरान तमाम दलों की ओर से नई परंपराओं का भी हम देख रहे हैं कि पालन होता दिख रहा है, नई परंपराएं बनाई जा रही हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि परंपराएं ऐसी हो जो बढ़ती हुई परंपराएं हों और खड़ी परंपराएं ना हो, क्योंकि खड़ी परंपरा कह सकते हैं कि चुनौती बन के सामने आता है, जबकि बढ़ता हुआ पैर जो है वो उन्नति का कहीं ना कहीं मार्ग बनाता है। उसी के साथ ही सोशल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।